माशरा का हम सुनते हैं, अमल नहीं। तो पता इससे ये चला कि हम इस कान से सुनते हैं, दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह यही है कि अमल नहीं है। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। इधर वाले अमल नहीं करेंगे, इधर वाले। ए बाबू, ए बेटा, बैठ बैठ बैठो। अच्छा भाई, ये हम तो चंदा करेंगे, ये तो पूरा पैक कर दिया, तो लोग चंदा देने कैसे आएगा भाई? ये बेटा, इस बांस को खोलिए, इस बांस को खोलिए, खोलिए ना, हम करें ना, इस बांस को खोलिए। इधर वाले को भी खोलिए भाई। लोग आएंगे कैसे, चंदा कैसे देगा? हम कूद के जाएंगे वहां चंदा लेने के लिए। इस बांस को खोलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको खोल दीजिए। बीच वाला को रहने दीजिए, साइड वाला को खोलिए। लोग आएंगे कैसे, चंदा देगा कैसे, पैसा देगा कैसे? मस्जिद बनाना है ना, लोग मस्जिद बनाने के लिए बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, और उनका रास्ते बंद कर दिएगा तो वो चंदा देगा कैसे? ज़हन को हाजिर कीजिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ज़हन को हाजिर करना। आखिर क्या वजह है कि हम जलसा सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है? इसकी वजह यही है कि हम दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, ये ऊपरी कानों से सुनते हैं और सुनकर ये बात खत्म कर देते हैं। एक दादा पोता दरी दरिया नदी का पार करके वो जलसा सुनने आया, नदी पार करके, और नदी में किश्ती नहीं थी, इतना पानी था। दादा पोता आया, जलसा सुना। हजरत तकरीर कर रहे थे सितरे औरत के बारे में कि ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। मर्द के लिए भी, बोलिए, हाँ हराम है। जलसा खत्म हो गया, दादा पोता दुआ किया और फिर नदी पार करना है। तो नदी पार कर लिया, दादा की नजर पड़ गई पोते की लुंगी पर। बोला, लुंगी कहना भेजे रे? बोला, मौलवी साहब तकरीर नहीं सुन लो कि घुटने से कपड़ा उठाना हराम है? बोले, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गया। तुमको हम 20 साल से नदी उस पार जलसा सुनने जाते हैं, आज तक जो भी वहां सुने वहीं छोड़ देते, हम यहाँ नहीं लिखे रहे। तुम हमको देखा नहीं, लुंगी खोले माथा में बहाने दरिया पार कर गए। भाई फायदा मिला? अरे बोलो, फायदा हुआ? अरे जलसा सुन के फायदा हुआ? तो मेरे नौजवानों, जो भी दीन की बातें सुनना, उस पर अमल की नीयत जब इंशाल्लाह आप कर लेंगे ना कि इंशाल्लाह हम अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह वो बात असर करेगी, वो बात दिलों पे लगेगी। तो इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करोगे, इंशाल्लाह हम लोग अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? बोलिए, वो अल्लाह जिसकी शान वो है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो क्या है? वो कौन सा इल्म है? हजरत अली से पूछा एक यहूदी ने, ए अली तू बता, वो कौन सा इल्म है जो हम जानते हैं अल्लाह नहीं जानता? वो क्या है? वो कौन क्या चीज है? वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? अल्लाह नहीं देखता। वो क्या चीज है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि लोगों सुनो, हम ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, अल्लाह सपना नहीं देखता। अल्लाह सपना देखता है? जो सोएगा जो सपना वही नहीं देखेगा? जो सपना जो सोएगा वही सपना देखेगा। तो मेरा अल्लाह सोता नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती, ऊँघ भी नहीं आती। अब वो कौन सा इल्म है? एक यहूदी ने पूछा कि अली कुरान में आप कहते हो कि हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, वो मेरा अल्लाह है। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द
वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो मेरा रब है। इसलिए अपने रब को, उसी रब का ये मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वज़ू बनाकर जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का क्या हो जाता है बोलिए भाई? एक गांव में एक आदमी गया मेहमानी। अब वहाँ का रीत रवाज उसे मालूम नहीं था। रात में उसके लिए खाना बना। अब खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया, पानी लाया, प्लेट लाया, मेहमान बैठा दस्तरखान में। एक नौजवान थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा बगल में। तो मेहमान पूछे बाबू लट्ठी के नहीं लगे? बोला नहीं, लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। खाना खाएगा मेहमान? अरे भाई बोलो ना, खाना खाएगा? तो ये मेहमान बोला कि नहीं बाबू, पहले बताओ ये लट्ठी का क्या काम है। बोला नहीं, हमको भी पता नहीं है, दादा बोले हैं कि इसका काम बाद में होगा, पहले मेहमान को खाना खिलाओ। तो मेहमान बोला बाबू हमारा भूख खत्म हो गई, तू खाना उठा के ला दो। मेहमान खाना खाया कि नहीं, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो वो मेहमान हो जाता है जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा है भाई? खाने काबा कहाँ है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो बक्का। क्या नाम है? भक्का। ये बोलता भक्का, भक्का नहीं, वो खाने वाला भक्का नहीं, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है, जिस घर का नाम है बैतुल मामूर। सुभान अल्लाह, बोला दमाश। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर का भी तवाफ करते हैं। कौन करते हैं? अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। और खाने काबा का तवाफ तो अल्लाह के बंदे करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, मलाइका भी करते हैं। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, तूफान नूह में खाने काबा की दीवारें गिर गई और बड़ा जबरदस्त तूफान आया था। अल्लाह को कुरान पढ़ो, सूरे नूह पढ़िएगा ना, तूफान नूह के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है कुरान के अंदर में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो कौम बड़ी जालिम कौम थी, बड़ी ढीठ कौम थी। अल्लाह के नबी जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बात को मानने को तैयार नहीं, कहना को मानने को तैयार नहीं, बातों को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल कौम को दावत देते रहे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की मुद्दत में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? 80 या 82। बोलो भाई, 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। अब बताइए वो कौम कितनी ज़बरदस्त कौम थी। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में वो रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर, रस्सी डालकर वो लोग खींचते थे। रास्ते में हजरत नूह अलैहिस्सलाम चलते थे तो अबाश बच्चों को, लड़कों को लगा देता था कि इसको पत्थर मारो। 950 साल हो गए दावत देते देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब तेरे नूह से चला नहीं जाता, इन पाँव में ताकत नहीं रहेगी, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ूं, लोगों को दावत दूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अजाब नाजिल कर, अजाब नाजिल कर। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी होगा, ऊपर से भी पानी होगा। अब उस किश्ती में तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना। जो किश्ती में बैठ जाएगा, जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा देंगे, बाकी सबको हम डुबा ना देंगे, वो मेरा अजाब का मजा चखना लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए और उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वाले ने कहा कि नूह ये की बनल जाओ। बोला कश्ती, बोले काहे को, पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो कहा कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसा अज़ाब, कहाँ का अज़ाब? बोला देख लेना तुम लोग। तो गाँव वालों को हसद हो गई कि किश्ती बनाया है। लोटा लेता था आदमी, उसी में जगह पर खाना करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया,
कोई नहीं माना, सब वही पखाना करने लगा। और देखते देखते हफ्ता 10 दिन के अंदर वो पूरे कश्ती को पखाना से भर दिया। तौबा। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरा अल्लाह कहता है नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूं। ए नूह, इस किश्ती को उन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है, पखाने से भर दिया है। अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह। मेरा रब की ताकत देखो। उस कौम के अंदर में अल्लाह ने एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं उसे खुजली। खुजली जाने जा, खुजला में बहुत अच्छा लगे जी, बाद में पता चलता है। अब जिसको देखो खुजला रहा है, मर्द परेशान, औरत परेशान, बच्चा परेशान, नौजवान परेशान। जिसको देखो ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना चलने चैन है, ना सो पाता है। आदमी हमेशा खुजला रहा है, परेशान। अच्छा दवा कोई नहीं, दवा, अरे भाई बोलो भाई, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, बीमारी फैल गई। खुजली की बीमारी, जिसको देखो खड़ा है खुजला रहा है, खुजला रहा, परेशान है, खुजला, ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना बैठने चैन। एक बूढ़ा मियाँ वो सुबह सुबह उठा, प्रेशर दिया, लोटा उठाया, ओ कश्ती तो वैसे भी भर गई थी, तो कश्ती के ऊपर में बैठ के सोचा हम भी इसी में जमा कर देते। वो बैठा पखाना कर रहा, तो खुजली जो स्पीड लिया ना, वो ज्यादा खुजलाया, बैलेंस गड़बड़ा, पखाने में गिर गया वो। अच्छा पखाना में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले भैया बड़ा अच्छा दवाई जी पखाना। अच्छा देखिए ये अल्लाह की शान देखिए, पखाना जहां लग जाता था खुजली खत्म, खुजली खत्म। ये आदमी देखा रे वो नहीं खुज जावे, तो यहाँ खुजला रहा था, पखाना थोड़ा उठा के यहाँ लगाया, खुजली खत्म। बोले रे बाबा रे बाबा, यदि एक नंबर दवाई जी गए। उठाया हाथ में, पूरे बदन में मला, मल के कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वालों का आवाज दिया, अरे दौड़ो खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान थे, सब दौड़े, कहाँ मिल जाओ, कौन दवाई, कौन दवाई, खुजली की दवाई। बोलो उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवा है। लोग लगाना शुरू कर दिए मेरे भाइयों, लोग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा लगाता, जिस जगह लग जाता था पखाना खुजली खत्म। कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा अब्बा नहीं चल पाता है, वो खटिया में पड़ा है, थोड़ा हमको भी दे दो, अब्बा को खटिया में लगा देगा। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। अच्छा बाद में जो लोग पहुंचा तो पखाना उसको नहीं मिला, तो कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था। बोले हाँ भैया बड़ा एक नंबर दवाई चाहिए। उसका हशर क्या हुआ मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों नौजवानों, और कुर्बान जाओ, तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। और जानते बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, लेबर बने, मजदूर बने, बेटा भी मजदूर बना। बेटा मसाला बना बना कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीरी काम में मशगूल हो गए। दीवार ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंच रहा, हाथ नहीं पहुंच रहा है, कोई सीढ़ी नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, अब ये दीवार कैसे बनेगी ऊंची। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल एक पत्थर उठा के लाना बेटा। एक पत्थर उठा के लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हो गए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे आप लोग, कितने लोग देखेंगे, जरा हाथ उठाइए ना, कितने लोग। 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में है वो पत्थर भाई, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो मक्का में है। उस पत्थर को कहते हैं मकाम इब्राहिम। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको घेराव कर दिया। हम लोग 2012 में हज करने गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़नी पड़ती है। खाने काबा का 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़िएगा, आपका एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार बना लगे। ये पैगंबर का मोजज़ा है कि आप जैसे ही उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके पांव के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कदम का निशान उस पत्थर पे पड़ गया।
अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद आई। सुबह क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये निशानी बना दिया कि जो भी यहाँ से जाएगा, हज करने जो लोग जाएंगे, उस पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। तो मौजूद शामिल किराम, हजरत हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के रसूल को कि मेरे महबूब अब मक्का से मदीना चले जाए, मदीना चले जाए। अल्लाह के रसूल मदीना पहुँचे, सहाबाए कराम धीरे धीरे करके मदीना पहुंच गए। अब भाई मदीना पहुंचे, अब वहाँ मस्जिद बनानी है, वहाँ मस्जिद बनानी है। तो मस्जिद तो बनानी है लेकिन ज़मीन नहीं है। अभी सहाबा तो यहाँ से मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी दौलत मक्का में छोड़ गए थे। हवेली, जो कोठी, जो भी दौलत, सोना चांदी, ये मक्का में छोड़कर खाली हाथ गए थे। काफिर लोग परेशान कर रहा था मक्का में। अब वहाँ मसला ये है कि मस्जिद बनाना है, तो पैसे रहेंगे तब मस्जिद बनेंगे। भाई मस्जिद बनाने में पैसा चाहिए ना, जमीन नहीं है, जमीन कैसे खरीदी जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों जानते हैं, उलमा फरमाते हैं कि एक जमीन खाली थी, परती। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो आपने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उसके चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा कि बेचोगे? तो ज़मीन वाले ने कहा कि आप इस ज़मीन का क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हम इस ज़मीन पर मस्जिद बनाएंगे, इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। कुर्बान जाओ। वो ज़मीन वाला कहने लगा, या रसूलल्लाह फिर पैसा लेके मैं क्या करूँगा? जब इस ज़मीन पर आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसा लेके मैं क्या करूँगा? पैसा खर्च हो जाएंगे। दिरहमों दीनार लेके मैं क्या करूँगा? सोने चांदी लेके मैं क्या करूँगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री के ज़मीन में हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, कुछ कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, ये कीमत तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबी की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है, मैं उस ज़मीन की कीमत अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबी की जमीन की कीमत अदा की थी। मैं इंशाअल्लाह नाम उसका लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये इतना हजारों कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह।